यहाँ तो आपको एक बार इसको देख लेने का कि ये रेड का साइन चल रहा है गोलक के अंदर, तो मतलब समझ लो आपका रिकॉर्डिंग ऑन है। तो इंटरफेस पे एक बार कॉन्फ़िगर कर दिया, तो लूप बैक भी हमें कॉन्फ़िगर करना है। लूप बैक हमारा 0 के अंदर हमने आईपी दिया तो लूप बैक और है हमारा इंटरफेस लूप बैक 1 आईपी हमारा 333333। देखो एक और यहाँ पे थोड़ा सा हम एक और नई चीज भी देख सकते हैं। EIGRP कॉन्फ़िगर करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक EIGRP जो आपका कॉन्फ़िगर होता है दो तरीके से हो सकते हैं, ना ऑटोनोमस सिस्टम नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं और नाम्स के थ्रू इंस्टेंस बना के भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने इसका इंस्टेंस का नाम रख दिया स्टब, EIGRP स्टब है ना, तो स्टब बना दिया इसको, तो मैं नाम से भी यूज कर सकता हूँ। तो ये एक नई फीचर जो फीचर्स है उसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। नाम से भी कर सकते हैं और नंबर मतलब ऑटोनोमस सिस्टम नंबर से भी यूज कर सकते हैं। ऑटोनोमस सिस्टम नंबर के कैसे बताया जाएगा कौन सा ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है? आपको एड्रेस फैमिली में जाना है। अब एड्रेस फैमिली भी दो तरीके होती है, IPv4 एड्रेस फैमिली, IPv6 एड्रेस फैमिली। मतलब अभी जो हमारा चल रहा है IP4 चल रहा है तो हमें IP4 यूज करना है, और IPv6 चल रहा है तो IPv6 चल रहा है। इसको बोलते हैं, जो ये फीचर्स होती है इसको बोलते हैं हम नेम्ड वाली। एक मिनट, इसको नाम है EIGRP नेम्ड मोड कॉन्फ़िगरेशन। इसको क्या बोलते हैं, जो इसी के अंदर हम कर लेंगे क्योंकि अलग अलग करेंगे तो टाइम हमारा जाएगा। So EIGRP has new method to configure called name mode EIGRP with the classical version that we need to before iOS 15. So we configure EIGRP globally some other things like authentication और भी कर सकते हैं, वो तो सभी कर देंगे। पहले हम जो EIGRP को जो होता था ऑथेंटिकेशन जो होता था हमें ग्लोबली यूज नहीं कर सकते थे, हमें इंटरफेस पे यूज करना पड़ता था। यदि हमें ग्लोबली यूज करना है ऑथेंटिकेशन मेथड जो होता है ना, तो उसको जैसे आपको EIGRP के अंदर लगाना है या ग्लोबली यूज करना है तो आप इस मेथड से यूज कर सकते हैं। अभी वो बाद में करेंगे, सिर्फ अपन ये समझ लेंगे कि ये इसका यूज कैसे करते हैं। अब ऑटोनोमस ये एड्रेस फैमिली यूज करेंगे R3 के ऊपर एड्रेस फैमिली IPv4, और यहाँ पे आपको ऑटोनोमस सिस्टम नंबर बताना है, इसमें भी आपको यूज करना है। मान लो 100 यूज करना है यहाँ पे। इसके बाद ये F के अंदर आ गया, मतलब एड्रेस फैमिली के अंदर आ गया, तो आपके पास बहुत सारी फीचर्स आ जाती है। जैसे F इंटरफेस, तो इंटरफेस आ जाता है बहुत सारे, लेकिन ये वाला फीचर्स हमको यूज नहीं करना है। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स आते हैं। यहाँ पे आपको नेटवर्क एडवर्टाइज करना है, तो भी आपके नेटवर्क। अब नेटवर्क एडवर्टाइज करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पे 00000 कर दिया, वो तो उसमें भी कर सकते हैं। कौन से वाले में? नाम वाली जो नंबर वाली रहती है उसमें भी ये 00 भी कर देता हूँ तो सब नेटवर्क ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, एडवर्टाइज हो जाएंगे। इसका मतलब होता है जैसे अपना डिफॉल्ट राउटिंग होती है, नेटवर्क दिया 00 कर दिया वहाँ पे, हम क्या होता है सभी नेटवर्क ऑल के लिए बोल रहे थे, मतलब डिफॉल्ट मतलब सभी के लिए। तो यहाँ पे भी ये डिफॉल्ट है, यदि आप यह चाहते हो तो यूज कर सकते हैं। वाइट कार्ड वहाँ भी, तो यहाँ पे सिर्फ ये करना है आपको D000000, तो मतलब वो सभी रूट जितने भी इसके डायरेक्टली कनेक्टेड है वो सब रूट ऑटोमेटिक एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर देंगे। चाहे तो आप मैनुअली भी एक एक कमांड भी लगा के दे सकते हो, मतलब नेटवर्क एडवर्टाइज कर सकते हो। सिंगल सिंगल करना है तो सिंगल सिंगल, वही जैसे हम पुराना करते थे वो तरीका भी है, उससे भी कर सकते हैं। ये तरीका भी है। और एक तरीका क्या है, सिर्फ आप 4 0 लिखो .00 और सभी नेटवर्क ऑटोमेटिक आपके एडवर्टाइज जाएंगे। तो हम ये वाला नया फीचर यूज करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये कैसे काम करता है।
ठीक है, ये फीचर्स यूज़ किया। फिर यहाँ पे नो ऑटो समरी, आपको कोई कमांड लगाने की जरूरत नहीं, अभी इसमें फीचर सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, ये कर दिया तो सभी रूट जितने भी है इसके एडवर्टाइज हो जाएंगे सामने वाले को। ऐसे हम R2 पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यहाँ पे भी वही स्टब वाला यूज़ कर लेंगे। हमने यहाँ पे कौन सा यूज़ किया था, स्टब यूज़ किया था। स्टब में क्या नाम रखा है, नाम अलग अलग भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, नाम में रुक रखेंगे तो नाम स्टब, यहाँ भी स्टब ही रख देते, स्मॉल कैपिटल कुछ फर्क नहीं पड़ता, स्टब रख दिया। यहाँ पे एड्रेस फैमिली IPv4 ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, आपको जो भी ऑटोनोमस सिस्टम है 100 में रखना ऑटोनोमस, ये जरूरी सब सेम रहना चाहिए, ऑटोनोमस सिस्टम कंपलसरी आपको सेम रखना है। फिर नेटवर्क 0000 मतलब सभी आपका ऑल नेटवर्क आपको एडवर्टाइज हो जाएगा। इसके बाद R1 पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसका भी नाम इंटरफेस है एड्रेस, इसका IP डाल दिया हमने, उसमें भी नेटवर्क ये जाती स्टब फैमिली IPv4 और ऑटोनोमस सिस्टम में जो भी हमको रखना है। तो हमारा कौन सा ऑटोनोमस सिस्टम रखना है, इसको 100 में। नेटवर्क कौन से, सभी नेटवर्क बेस करना था 0000। चेक करते हैं हम, इसकी टेबल चेक करें तो वही शो IP राउट, आपको 3 दोनों रूट हो रहे हैं, 3 का भी रिसीव हो रहा है और 3 भी हो रहा है, दोनों हो रहा है अभी। डी का मतलब D4 ये जाए। अभी आपकी कंपनी ने बोला कि ये जो 3 और 3 है, ये रूट हमें R1 पे नहीं चाहिए, तो हमें कौन सा फीचर यूज करना पड़ेगा। ये जो आपका प्रैक्टिकल है ये कौन सा है, EIGRP लीक मैप फीचर्स है, कौन सा लीक मैप फीचर्स हम यूज करें। अब अभी आपको करना है, तो आप कौन R1 को रूट दे रहा है, R2 दे रहा है, तो R2 पे हमें कमांड लगानी है EIGRP स्टब राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर जाते। सो मैं यहाँ पे गया राउटर EIGRP और जो भी हमने नाम दिया इसको स्टब दिया, तो स्टब और EIGRP क्या, पहले एड्रेस फैमिली के अंदर जाएंगे, सिस्टम नंबर 100 EIGRP, कौन सा फीचर यूज करना है स्टब। अब देखो R1 को जो रूट दोनों रिसीव हो रहे थे वो आना बंद हो जाएगी, जो भी 3 का रूट और दोनों रूट रिसीव हो रहे हैं हो रहे थे उस टाइम पे, अभी बंद हो जाएगी, मिलना बंद हो गए, लेकिन कनेक्टिविटी बनी रहेगी। DR है मतलब उसका डायरेक्टली कनेक्ट है, वो नेटवर्क तो आते रहेंगे
नेबरशिप डाउन नहीं होगी, बाकी सब हम बस रूट आना रिसीव होना बंद हो जाएंगे। तो रूट कौन से रिसीव होंगे? सिर्फ जो उसके डायरेक्टली कनेक्टेड है और समरी रूट, वो यही रूट इसको अभी रिसीव होगा। ये यहाँ पे नेबर का आईपी है, ये कौन से इंटरफेस पे उसको रिसीव होगा वो है, और कब से उसकी नेबरशिप अप है वो है, उसका टाइम है, अप टाइम जिसको बोलते हैं, नेबरशिप अप टाइम। अभी आपके बॉस ने बोला कि ये यहाँ से R2 को सिर्फ 1 1 का जो ये R2 से जो रूट है वो सिर्फ 3 3 का रूट आप क्या करो, एडवर्टाइज करो R1। तो अब आपको कौन सा फीचर्स यूज करना पड़ेगा? राउट EJRP स्टफ लिंक में फीचर्स, तो हम R2 के ऊपर यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? पहले एक्सेस लिस्ट बनाएं, जो भी हमें रूट लिंक करना है उसके लिए एक एक्सेस लिस्ट बनाएं। तो एक्सेस लिस्ट आईपी, जब भी हमें एक्सेस लिस्ट ऐसे लिखेंगे आप, तो ये जो नंबर वाली एक्सेस लिस्ट बनेगी। यदि आपने आईपी कीवर्ड यूज किया तो ये नेम वाली एक्सेस लिस्ट रहेगी। साथ में इसमें टाइप बताना पड़ेगा आपको, कौन से टाइप की है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब वो अपन जो 1 से लेके जो 99 तक यूज करते हैं वो स्टैंडर्ड होती है, और जो 100 से लेके 199 वाली होती है वो एक्सटेंडेड होती है। तो यहाँ पर हमें टाइप बताना पड़ेगा। नाम दे दिया आपने, तो नाम से कैसे पता चलेगा कि ये जो एक्सेस लिस्ट यूज कर रहे हैं हम वो स्टैंडर्ड टाइप की है या एक्सटेंडेड टाइप की है। स्टैंडर्ड है, एक्सटेंडेड है, तो हमें टाइप बताना पड़ेगा, तो हम कौन सा टाइप यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड टाइप की एक्सेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब उसको आप नाम भी दे सकते हैं और नंबर भी यूज कर सकते हैं, कि नंबर यूज करने का कुछ मतलब नहीं है, नाम से कंपनी में ज़्यादा यूज होती है, तो हमें यहाँ नाम यूज करना। मान लो हमने इसका नाम रख दिया ABC, एक एक्सेस इसका नाम रख दिया। इसके अंदर किसको परमिट करना है आपको? जिस भी रूट को परमिट करना है, परमिट होस्ट करना है, नेटवर्क करना है, एनी सबको करना है। तो जो भी आपको करना है, किसी होस्ट को कर सकते हैं, किसी नेटवर्क को कर सकते हैं, सभी को कर सकते हैं। तो हमें 3 3 का नेटवर्क परमिट करना है। ठीक है, साथ में एक राउट मैप बनाना है। राउट मैप एक फीचर्स यूज करना है, जिसका हम नाम क्या रख देंगे, लीक नाम से रख देंगे, ताकि याद रहेगा लीक फीचर्स के लिए यूज करें। और परमिट चाहे तो आप परमिट दे सकते हैं, नहीं भी दोगे तो फिर अपना आप ले ले, परमिट 10 भी कर सकते हैं, या फिर आपने नहीं भी यूज किया तो डिफॉल्ट अपना ले लेते हैं। इसके बाद मैच आईपी एड्रेस, एड्रेस में कौन से एड्रेस की बात कर रहे हैं, एक्सेस लिस्ट, या मैच आईपी एड्रेस का मतलब कौन से एक्सेस लिस्ट को हमें कॉल करना है, जो हमने अपना ABC, तो यहाँ ABC को नाम रखना है ABC। इतना समझ में आया सबको? इसके बाद क्या करना है आपको, इस एक्सेस लिस्ट ये जो राउट में बनाया है उसका यूज करना है EIGRP के अंदर। तो राउटर EIGRP, और नेम क्या था, स्टफ एड्रेस फैमिली IPv4 ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 100। यहाँ जाके आपको EIGRP स्टफ फीचर्स कौन सी, लीक मैप, आपका नाम क्या रखा आपने उसका राउट मैप का, लीक, तो हम यहाँ पे लीक यूज कर लेंगे। अब देखो R1 के पास कौन सा 3 3 का रूट रिसीव होना चाहिए। पहले R1 के पास कोई रूट नहीं रिसीव हो रहा था, हमने देखा था कि कोई रूट रिसीव नहीं हो रहा 3 3 का, उसको सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड वही हो रहा है। अभी उसके पास 3 3 का रूट आना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं आता है तो अपन एक बार दोबारा देखते हैं इसको, फिर कॉन्फ़िगरेशन में कुछ गड़बड़ आएगी। एक्सेस लिस्ट बराबर काम होती है, तो इसका नाम सीधे रखते हैं, एक नया एक्सेस लिस्ट बनाते हैं ABC1 स्टैंडर्ड ABC1 बनाते हैं, दोबारा करते हैं परमिट होस्ट 3 अभी 3 का हमने नेटवर्क कैसे रखा है वो देखते हैं, इसलिए भी हो सकता है। तो 3 का क्या दिया हमने नेटवर्क, ठीक है, तो 3 3 3
राउट मैप बना देते हैं, इसका XYZ बना देते हैं दूसरा आईपी एड्रेस ABC 1 कॉल करते हैं, फीचर्स के अंदर जाके राउटर ARP राइट स्टब assembly IPv4 autonomous system 100 ARP stub में XY सेट। अभी R1 पे देखते हैं, देखो अभी 3 का रूट आने से हो गए। पहले क्यों नहीं क्या रहा था कि नाम में स्मॉल कैपिटल का प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ रहा, तो हमने उसको नाम ही चेंज कर दिया, अभी कैपिटल में कर देते हैं। एक बार और देख लेंगे क्या क्या किया है, तो रन करके तो हमने वो पहले यहाँ पे नाम वाम की वजह से नहीं आ रहा था, तो हमने क्या किया, नया नाम दे दिया कैपिटल में। पुराने को निकाल देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन, पुराने में नाम की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है, पुराना भी निकाल देते हैं, राउट में भी एक्सेस लिस्ट में निकाल देते हैं लिस्ट एक्सेस लिस्ट है। तो अभी हम यूज़ कर रहे हैं ABC 1 वाली, पुरानी एक्सेस लिस्ट भी निकाल देते हैं ताकि आपका सब कंफ्यूजन IP एक्सेस लिस्ट अंडर ABC समझना आपको आसान है। क्या किया ये देखो आप, सबसे पहले हमने एक एक्सेस लिस्ट बनाया, IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड ABC 1 एक एक्सेस लिस्ट बनाया, उसके अंदर जो भी हमको रूट परमिट करना था वो रूट हमने यहाँ पे परमिट किया। उसके बाद एक राउट मैप बनाया, उस राउट मैप में उस एक्सेस लिस्ट को जो ABC 1 था उसको हमने कॉल किया, और फिर हमने कहाँ पे अप्लाई किया उसको, ये जो हमने EHRP स्टब यूज किया था नेम वाला, इसके अंदर देखो ये EHRP स्टब कनेक्टेड समरी, इसके अंदर एक लूप में एक मैप हमने यूज किया। तो क्या क्या किया एक बार बता देते दोबारा। पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एक्सेस लिस्ट बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, IP एक्सेस लिस्ट जो भी स्टैंडर्ड ABC 1 हमने जैसे बनाया, तो ये बनाया एक ग्रुप बनाया, इसके अंदर परमिट करके जिसको भी परमिट करना है वो यहाँ पे हमें परमिट करना है। ये डुप्लीकेट इसलिए बता रहा है कि पहले बना हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद राउट मैप बनाना है XYZ जो हमें बनाया था पहले, फिर इसके अंदर इस एक्सेस लिस्ट को कॉल करना है, इसको ABC 1, ये हो गया। तो का दूसरा फीचर्स, इसके बाद आपको क्या करना है, राउटर EHRP के अंदर जाना है, जो हमारा नाम क्या रखा है यहाँ पे स्टब, और EHRP एड्रेस फैमिली IPv4 ऑटोनोमस सिस्टम नंबर हमारा 100 है, इसके अंदर जाना है। फिर आपको EHRP स्टब लीक मैप फीचर्स यूज करना है, और क्या नाम रखा हमने अपना राउट मैप को, उस राउट मैप को यहाँ पे ये XYZ हमने राउट मैप बनाना, उसको यहाँ पे कॉल करना है। समझ में आ गया आपको। ये करने के बाद हमें चेक करना है कि हमारा जो रूट है हमने 3 का दिया वो R1 के पास आ रहा है या नहीं आ रहा है। रीचेबिलिटी भी चेक कर लेते हैं, सामने वाले से वर्क हो रहा है या नहीं। तो हमने क्या क्या कमांड दिया R2 के ऊपर, वो सब आप लिख लो। इम्पोर्टेंट ये है, पहले सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है। मैं आपको इसका एक नोटपैड पे डाल देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि क्या क्या कमांड यूज करते हैं। पहले आपको एक्सेस लिस्ट बनानी है,
ये दूसरा आपको क्या करना है, ये होस्ट जो परमिट करना है वो करना है। फिर आपको एक राउट मैप बनाना है। ये होने के बाद राउट मैप बनाना है, उस एक्सेस लिस्ट को इस राउट मैप के अंदर कॉल करना है। ठीक है, फिर आपको ये आपको EHRP स्टब में जाना है, मतलब जो आपका वो है राउटिंग प्रोटोकॉल EHRP, उसके अंदर जाना है। फिर आपको एड्रेस फैमिली और आपको ये कमांड यूज करना है। ये आपका पूरा कमांड फीचर से क्या क्या यूज करना है देख लो इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पहले एक्सेस लिस्ट बनाना है, फिर उसको उसके अंदर परमिट कर देना है, फिर राउट मैप बनाना है, उसके अंदर उसको एक्सेस लिस्ट को कॉल करना है, फिर आपको ये हमने किया। और यहाँ पे जितने भी नेटवर्क एडवर्टाइज होते हैं वो सब हमका एड्रेस फैमिली के अंदर जाने के बाद ही होता है। तो दूसरा हमने ये भी यूज किया है, तो ये भी याद रख लो कि यहाँ पे नेटवर्क देना है, यहाँ पे नेटवर्क पे एडवर्टाइज करना होता है, यहाँ पे नेटवर्क देके एडवर्टाइज करना होता है। तो आपको नेटवर्क जैसे हमने एक नया कमांड सीखा था, नेटवर्क वाला 000 करके देना, एडवर्टाइज कर सकते हो। पहले ये R2 राउटर का कॉन्फ़िगरेशन किसका है, बाकी तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, और किसी राउटर पे कोई कॉन्फ़िगरेशन आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। R2 पे क्या मेन कमांड R2 के ऊपर डली है, तो R2 पे आपको फोकस करना है। आरामदास अभी आप पूछो, आपका कुछ क्वेरी है तो। सर वो भी एक कमांड आएगा ना उसमें, पहले हमने EHRP स्टब दिया था ना। हाँ, तो ये क्या करना है देखो, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे पहले इसके अंदर जाना है, यहाँ पे EHRP स्टब कमांड तो यूज करने करना है, बस तो EHRP स्टब यूज करना है। ठीक है, फिर EHRP स्टब और उस राउट मैप का जो नाम दिया है वो करना है। वो फिर आपको ये कमांड दिखना हाइड हो जाएगी, इसी के अंदर एक ही कमांड है ना वो, तो ये बाद में हाइड हो जाएगी। अभी और कुछ डाउट है आपको, बताओ। ये तो समझ में आया ना EHRP स्टब क्यों यूज करते हैं। यस सर। और लीक मैप क्यों फीचर्स यूज करते हैं वो भी समझ में आ गया। इसमें और डाउट है, EHRP स्टब लीक मैप फीचर्स क्यों यूज कर रहे हैं। सर इन शॉर्ट यही है ना इसका मतलब, जो यूज है वो EHRP स्टब लीक मैप का मतलब, एक राउटर पे मोर देन 2 क्या बोलते हैं लुप बैक है, राइट। हेलो सर, तो हमको एक को अलाउ करना और एक को प्रिवेंट करना है, तो उसके लिए हमने यही किया ना ये प्रोसेस। हाँ, लेकिन यहाँ पे दो रूट, अननेसेसरी यहाँ पे दो ही रूट है। अननेसेसरी रूट नहीं चाहिए था अपने को। हाँ, ये तो दो ही का दिया हमने। ऐसे मान लो 500 रूट होते हैं और उसमें से आपको कोई 50 रूट चाहिए, 20 रूट चाहिए, अच्छा, तो उसको हाँ, ही अलाउ करने का मुझे। तो उनको अलग होना बस। मतलब ओके। तो रूट फिल्टरिंग है ये, मतलब जितने रूट हमको जरूरत है उतने ही आने चाहिए ना, ज़्यादा क्यों आने चाहिए। तो वो आपको फिल्टर करना है, तो फिल्टरिंग कर सकते हैं, कितने रूट रिसीव होने चाहिए, कौन सा होना चाहिए, कौन सा नहीं होना सर समझ लो अभी इस केस में ना और एक लूप बैक रहता, चाहिए। ऐसा फॉर एग्जांपल किधर डायग्राम, हाँ डायग्राम खोलो ना सर। आप ये देखिए इधर अभी हमने दो ही लूप बैक लिए हैं, 3 और 33, समझो 4 लूप बैक रहता है, उसमें से मेरे को 2 अलाउ करना है और 2 को प्रिवेंट ये करना है। हाँ, तो कर सकते तो हैं उस ना। केस में कैसे करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। उसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे आपका एक और रूट है, अभी जैसे मान लो, 111 और हाँ, 222 ऐसा रहता, और मान लो यहाँ पे एक और आपका 111 करके और 21.21.21.21 एक रूट और है। ठीक है, इस राउटर में R3 को, ठीक है, इस पे गए हम।
इस पे एक लूप बैक डाल देते, लूप बैक 2 कर देते, और 21.21.21.254, एक और आप बोल रहे एक और लूप बैक देते, लूप बैक 4 कर देते, इसको 2 कर देते, 22, एक 21 और एक 22 हो गया, 4 हो जाएंगे। देख लो अभी 4 बच में तो आई को हो गया विचार। अब आप चाहते हो कि 2 रूट होने चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए, तो कौन सा, एक तो अपने 133 कर दिया, एक डबल, चलो डबल 3 भी करना है, अब डबल 3 भी कर, अभी तो इसको कोई अभी मान लो इसमें से भी एक करना है आपको, ये दोनों में से एक कर दिया, इसमें से भी आपको 21 वाला करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये R2 के पास जाना है, तो आपकी एक्सेस लिस्ट थी उसके अंदर जाना है, अब वो ज़्यादा कुछ करना नहीं, एक्सेस लिस्ट में गए, परमिट होस्ट 21 ठीक है, ये कर देना। अभी आप चेक करने का जाके R1 के पास 21 आया या नहीं आया, आ गया 21, आ गया, देखो दिख रहा आपको 21, हाँ रामदास 21 दिख रहा आपको, हेलो, यस सर, दिखा दिखा सर। बस इतना सा करना, समझ में आया बात। गॉट इट, मतलब वो एक्सेस लिस्ट में जाके खाली परमिट करने का उस आईपी को, हाँ बस इतना ही है, तो वहाँ बहुत ईजी काम हो बाकी गया तो ना। एज इट इज रहेगा। हाँ बाकी सब काम ऐसे। हम्म, वो सुमेर सर ने ये बोला है कि सब लोग अभी क्या करो कि आपको जो फीस जिनका भी बाकी है, वो मैं आपको एक नंबर दूंगा, उस पर आप उसको डाल दो, या तो गूगल पे से कर दो जितना हो सके, क्योंकि अभी क्या है अपना आप कोर्स हो गया है, तो अभी आपका जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप उसमें कर दो, यदि किसी को दिक्कत है तो मान लो पहले दे दो, यदि कभी जरूरत पड़ेगी तो इधर से वापस आपको ट्रांसफर कर देंगे, आपको जैसे आपको लेना वापस के नहीं, हमको जरूरत है, कुछ रिक्वायरमेंट फंस जाती है मान लो, तो ले भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक बार दे दिया तो नहीं ले सकते, आपको कुछ जरूरत पड़ेगी कभी। लेकिन अभी क्या है कि आपका कोर्स मोस्टली होगी तो उनको भी क्या अभी रेंट देना है, अभी 3 हमने याद है, अभी इस बार तो 3 कोचिंग हायर किया, मतलब 3 बिल्डिंग 3 रूम लिए रखे हम, तो 3 तो उसका पेमेंट वेमेंट उनको करना है, तो बोल रहे हैं कि यदि आपको जो रिमेनिंग पेमेंट है वो आप 1-2 दिन में कर दो उसको, और मैं आपको उसका नंबर दे देता हूँ, मोबाइल नंबर, उस पर आप ट्रांसफ़र कर दो आपको। और यदि फिर भी, और इसके बाद ऐसा नहीं कि आपने ऑनलाइन ही लेंगे, एक आपको जो भी डाउट है और जो भी आपको लगेगा ऐसे टॉपिक्स है नहीं हमें ऑफलाइन में, इसमें ऑनलाइन में समझ में नहीं आए, वो सभी हम एक 10-15-8 दिन, 1 वीक 2 वीक का जो क्लास बुला के, और आपको जो क्लास में बुलाएंगे तब भी आपको पूरा कंफर्म करेंगे, जिस दिन आपका डन, आप बोलोगे हाँ अभी हो गया, आप पूरी तरह डन है, हमें सब समझ में आ गया, उसके बाद ही हम डन करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे ऑनलाइन में खत्म कर दें, हम ऐसा नहीं करें। यदि आप बोलोगे कि हाँ अभी हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं, हो गया अच्छी तरह से कोर्स हो गया, उसी के बाद हम कोर्स में यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको सिर्फ ऑनलाइन में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है,